हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक इन्वेस्टर को शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले ये 5 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए अगर आपको का इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के अबाउट के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि कंपनी जो होती है उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री भी होती है और एक बिजनेस होता है, एक परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी होती है और कुछ उसकी जिससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो पहले कोई भी कंपनी खरीदने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी की हिस्ट्री, बिजनेस और परफॉर्मेंस और डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सीज को लेके ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि हम ये हिस्ट्री और ये बिजनेस परफॉर्मेंस वगैरह चेक कहाँ पर करें। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं। कंपनी का नाम डालेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको ओपन हो जाएगी। और रही बात कंपनी के बिजनेस और परफॉर्मेंस के बारे में, अगर आपको कहीं देखना है तो या तो आप उस गूगल की मदद ले सकते हैं या फिर एनएससी की साइट पर जाकर उस कंपनी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी के बारे में बिजनेस को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो आती है एफआईआई और डीआईआई का डाटा। दोस्तों बेसिकली एफआईआई कौन होते हैं? ये एक फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो हमारी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डीआईआई जो होते हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से होते हैं। तो बेसिकली हमें किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके हमें चेक करना है कि एफआईआई का डाटा क्या लास्ट के क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों एफआईआई एक बहुत हाई लेवल के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर एफआईआई अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एफआईआई उस शेयर के लिए बुलिश है और कहीं ना कहीं वो शेयर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे आते हैं डीआईए। डीआईआई भी एफआईआई की तरह ही काम करते हैं, बट मेनली हमने देखा गया है कि बहुत कम शेयरों में ऐसा होता है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों ही अपना पोर्शन बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा शेयर मिलता है तो डेफिनेटली उस शेयर को बाय करिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एफआईआई किसी शेयर को लेके इंक्रीज कर रहे हैं और डीआईआई डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में हमें शेयर्स की और भी चीजें देखनी होती हैं। तीसरे आते हैं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम पूरे कोलैबोरेशन की बात करें तो हम इन तीनों का डाटा हमें देखना होता है कि क्या एफआईआई, डीआईआई और नॉन इंस्टीट्यूशंस जो है वो शेयर में बुलिश है या बेरिश है। अगर वह बुलिश है और उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये सिग्निफाइज करता है कि उन्होंने लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में अपना पोर्शन जो है उस शेयर में बढ़ाया है, तो डेफिनेटली हमें भी उस शेयर में बाय करना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो आता है डेप्ट। दोस्तों डेप्ट के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेप्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंपनी के लिए। बेसिकली डेप्ट एक जो अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कंपनी ने बोरो किया होता है अपने बिजनेस पर्पस को चलाने के लिए, और यह कुछ हद तक नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि कंपनी को अपने प्रॉफिट में से इसका इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर हम किसी भी कंपनी को परचेज कर रहे हैं तो दोस्तों हमें उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो जरूर देखना चाहिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखने का फॉर्मूला ये है जिसमें हम शॉर्ट टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट और अदर फिक्स पेमेंट्स को डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से। दोस्तों जो यह एक आइडियल नंबर जो डेप्ट इक्विटी रेशियो का माना जाता है वो हमेशा 1 से कम माना जाता है। इट मीन्स कि उसकी जो शेयर होल्डिंग इक्विटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसकी डेप्ट से। और इसमें
कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने काफ़ी कंपनीज ऐसी देखी हैं जिनकी डेब्ट इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा होने के बावजूद वो कंपनी पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उनमें से कुछ कंपनीज ये हैं जैसे एचडीएफसी, लार्सन एंड टोब्रो और बजाज फिनसर्व। दोस्तों बेसिकली इनका बिजनेस मॉड्यूल इस तरीके से है कि इनको डेब्ट लेना ही पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी कंपनी को आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो एज ए मेजरमेंट जरूर चेक करना चाहिए, बट उसके साथ साथ अदर चीजें भी चेक करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों प्रमोटर होता कौन है? प्रमोटर जो होता है वह एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें एक पर्सन भी हो सकता है और एक स्पेसिफिक फर्म भी हो सकती है, जिसका मेन पर्पस होता है कंपनी को फॉर्मेशन करना, और वही बिजनेस को इनकॉर्पोरेट भी करता है और बिजनेस को प्रमोट भी करता है। अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, तो किसी भी शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग एक डिसेंट होनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि डिसेंट का क्राइटेरिया क्या कहलाता है। तो मैं अगर डिसेंट की बात करूं तो ये किसी भी शेयर की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो और रिसेंटली अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको प्रमोटर होल्डिंग पे वॉच करना होगा कि क्वार्टरली प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। और अगर किसी कारण प्रमोटर होल्डिंग घट रही है तो आपको उसका रीजन देखना पड़ेगा कि किस रीजन से प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, क्योंकि अगर स्टॉक के बारे में सबसे ज्यादा वेल नोन जो होता है वो इनसाइडर पर्सन ही होता है, और प्रमोटर इसका सबसे अच्छा सिग्निफाइज होता है कि शेयर के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं नीचे। अगर शेयर के प्राइस नीचे जाने वाले होते हैं तो प्रमोटर एग्जिट करना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज हमें देखनी चाहिए कि क्या प्रमोटर होल्डिंग जो कंपनी की है वो क्या प्लेस तो नहीं है, कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई। और अगर कंपनी ने जितना ज्यादा पोर्शन प्रमोटर होल्डिंग का गिरवी रखा हुआ होगा उतनी ही वह उस शेयर के लिए नेगेटिव बात होगी। तो डेफिनेटली आप जब भी कोई शेयर खरीदे कोशिश करें उसकी प्रमोटर होल्डिंग को जरूर वॉच करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कहलाता है वो आता है चार्ट। दोस्तों जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उस शेयर की लॉन्ग टर्म चार्ट को जरूर देखें। लॉन्ग टर्म चार्ट जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है एक लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों अगर शेयर का पैटर्न इस तरीके से है तो कंपनी डेफिनेटली ग्रोइंग है और कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो कभी भी शेयर खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि वह शेयर हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग में ही होना चाहिए, और अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों उसमें जरूर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कराएगा। और कुछ दूसरे टाइप के होते हैं, जैसे कुछ का चार्ट पैटर्न या तो डाउनवर्ड होता है या कांस्टेंट चार्ट होता है। तो दोस्तों उस केस में आपको उस शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ अगर आप उस शेयर में शॉर्ट टर्म व्यू है आपका तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोशिश करें उस शेयर को अवॉइड करने की। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ 5 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये 5 चीजें देखनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।